हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो यूनिट थर्ड है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की ला चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी इससे पहले वाली यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखें, फिर उसके बाद इन चीज़ों को कनेक्ट करें। तो देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही क्लासेस देने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में आप इन्हें शेयर करें, ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने पक्के हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन रेडी कर लिए तो आप ऐसा समझिए कि आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो देखिए, हमने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। लगभग हम 20 या 25 क्वेश्चंस लाएंगे और यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो OMR पैटर्न पर होगा, MGPR यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का। अगर और यूनिवर्सिटी वाले हैं तो वो आप देख लें कि सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, आप उसी आधार पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, इससे पहले वाली जो हमने पढ़ाए हैं वो आप देखने की कोशिश करें। वैसे तो हम आपको ट्रिक्स और मेथड से दोनों से चीज़ें करवाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है भाई कि इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा वो क्या होगा। तो देखिए, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ाया था आपको। जो ये इक्वेशन लिख रही है ना, ये कौन सी इक्वेशन बताइए। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर, जो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में होता है ना, x के गुणांक में जो x है इसके गुणांक में, उसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो p dx। अब देखिए, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e की पावर p इंटू डी एक्स होगा। p कहाँ है? जो x के गुणांक में चीज़ होगी, कोई टर्म सही, चाहे x सही चाहे कुछ भी सही, कॉस बाई साइन थीटा कुछ भी हो, उसका हम x डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे और e की पावर में उसे लिख देंगे, तो वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 माइनस 3 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की होल पावर 2 प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो अब आपको हमने क्या बताया था? ऑर्डर और डिग्री निकालने का तरीका। देखिए, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जिस टर्म का डिफरेंशियल हो, यानी सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिफरेंशिएट हुई हो उस वही हमारा ऑर्डर कहलाती है। यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है पूरी इक्वेशन में, कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। अब देखिए, इस पूरी इक्वेशन में देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कौन सा पद है? देखिए ये 4। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम इस टाइप से लिखते हैं। देखिए, अब ध्यान से आप समझ गए होंगे, डी की पावर 4 यानी 4 बार डिफरेंशियल हुआ है इसका, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? 4। पूरी इक्वेशन में देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4। और इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री हो गई इसकी 1। क्या हो गई? 1। अगर डिग्री पूछता तो आप क्या बताते? डिग्री 1। अगला क्वेश्चन देखें, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इंटीग्रेटिंग यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे समझें। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो हम इक्वेशन देखते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए, कॉज स्क्वायर एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस बाई 10x है। अब देखिए आप, हमें इसको इस टाइप को देखिए, ये इक्वेशन का अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो पहले हमें इसे हटाना होगा कॉज स्क्वायर एक्स को, यानी इसको हमें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स के आगे से हटाना है। देखिए, इक्वेशन जो लिख रही है इसी फॉर्म में बनाना है। ये इक्वेशन लिख रही है अभी हमने आपको बताई, ये इसके आधार पर बनाना है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इससे भाग कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो भाग करने पर क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बाई इंटू 10x है, यही तो बनेगा 10x अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, ये बनेगा।
अगर हम इस पर पूरी इक्वेशन में कॉज स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स से कॉज स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यह 1 रह जाएगा, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए पी की वैल्यू क्या बनी ये, तो पी बराबर हमें क्या बना 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉज स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन कीजिए अब इसका ई की पावर, देखिए इस टाइप से सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या मिलेगा। ऑप्शन देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है ये, देखिए ये है सेक स्क्वायर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 10x, तो ई की पावर 10x हमें मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग, फिर इंटीग्रेटिव फैक्टर पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक बता दें, ट्रिक ये है बाई के जो गुणांक में लिखा हुआ है, चाहे एक्स हो या वाई हो, एक्स वाई के गुणांक में जो हो उसका हम इंटीग्रेशन कर दें, वो इंटीग्रेशन कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स का आप इस टाइप से कीजिए, देखिए इसे रफ करते हैं, ई की पावर कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए कॉट एक्स का क्या होएगा, साइन एक्स होएगा, ई की पावर साइन एक्स कैसे होगा, देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कॉट एक्स को, ध्यान से समझिए, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, इस टाइप से लिखेंगे इंटू डी एक्स। और हम कॉज एक्स बराबर टी मान लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें ये निकल आएगा, क्योंकि आपको देखो छोटे मोटे इंटीग्रेशन आपको ही आने चाहिए। देखिए तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही होएगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ कर्व। देखिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब हम इसका जो डिफरेंशियल, ये हमें एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी है, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कौन सी इसमें सही होगी, या फिर हम बता सकते हैं इस कर्व की जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशियल रूप क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों ही बात हम कह सकते हैं। तो देखिए y बराबर ई की पावर, देखिए ए ई की पावर 2x प्लस वी ई की पावर -2x। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिए, किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं वो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मान लीजिए 2 कांस्टेंट हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई इक्वेशन 2 ऑर्डर की है या फिर 2 ऑर्डर की है तो उसका जो कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट भी 2 होगा। यानी जितने बार आप डिफरेंशियल, मान ली 3 बार डिफरेंशिएशन किया है तो उसमें कांस्टेंट भी 3 होंगे आपके उस इक्वेशन में। तो अब देखिए अगर आपको हम इसे ट्रिक से बताएं तो आप देखिए कैसे समझे। ऐसे इस इक्वेशन में देखिए 1 2 2 क्या है हमारे इस इक्वेशन में, क्या दे रखे हैं 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, तो ये कितने ऑर्डर की होगी 2 ऑर्डर की, और ऑप्शन सी हमारा राइट है। देखिए d² यानी ये दो ऑर्डर की इक्वेशन है। अब इसको आप हल करना चाहें तो देखिए हल करें, हल करने के लिए आपके पास क्या करना है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx। देखिए ये हो जाएगा 2, ध्यान से समझिए, y बराबर हमने लिखा है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिलेगा +-2 की पावर -2x, ठीक है। अब इसमें से हम 2 बाहर कॉमन लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा dy²/dx²। फिर इसका करेंगे तो हमें मिलेगा 2a e की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस 2b e की पावर -2x, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा d²/dx² बराबर 2 बाहर ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और जो हमें मिलेगा a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। अब आप ध्यान से देखिए ये हमें किसके इक्वल मिला, ये हमें मिलेगा y के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4y। अब इसे इधर ले जाएंगे
तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो अब आपको सॉल्व करने की बजाय आपको बस डायरेक्ट ये देखना है इसमें कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं 3, 1 2 3 कांस्टेंट है। ए बी सी जो है वो हमारे कांस्टेंट हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सी इक्वेशन 3 ऑर्डर की है। तो ऑर्डर ये वाली इक्वेशन है 3 ऑर्डर के, तो ऑप्शन ए सही है। आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 हेयर m एंड n फंक्शन ऑफ x एंड y, ये एग्जिस्ट कब करेगी, इज एग्जैक्ट। अब आप एक चीज़ समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा इक्वेशन है ना ये वाली, ये कब सेटिस्फाई होगी, कब एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए कौन सी कंडीशन सही है, ये इक्वेशन लिख रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपको ये याद हो गई ना तो आपका 1 नंबर बिल्कुल श्योर है। देखिए ध्यान से, तो इसके लिए जो कंडीशन बनती है वो ऑप्शन ए इज द राइट। इसके लिए कंडीशन होती है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, बाकी ऑप्शन गलत हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। कोई इक्वेशन हमारी 3 ऑर्डर की है तो उसमें कांस्टेंट कितने होंगे, आप तुरंत बता देंगे कितने होंगे 3। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही उसमें कांस्टेंट होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन कौन सी होती है। अभी हमने आपको बताई थी जो इक्वेशन लिख रही है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन कहलाती है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, आपको कमेंट कर कर बताना है इसका उत्तर। दिख रहा है आपको, नहीं देखते हैं, थोड़ा सा डाउन करें। ठीक, तो आपको इसमें कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी या सी या फिर डी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखिए आपने और क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे होंगे देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल डी एक्स माइनस 3x माइनस 2y माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0 टू सॉल्व इट। देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं इक्वेशन को x माइनस वाई माइनस 2 डी एक्स माइनस 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, ध्यान से देखिए आप इसको इधर ले जाएं तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, यह साइड 2 है माइनस 3 डी वाई। ठीक है, अब अगर आप इन्हें रिप्लेस कर दें, हल करें, तो देखिए आपको कुछ एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्या, देखिए ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू ये इसके बटे में आ जाएगा और ये इसके बटे में चला जाएगा। देखिए माइनस वाई माइनस 2 इजक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस 3। अब देखिए अगर हमसे क्वेश्चन हल करने को इसका सॉल्यूशन पूछा जाता तो हम हल करते इस क्वेश्चन को, लेकिन आपसे पता क्या पूछा जाएगा कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड पूछा जाएगा आपको, कैसे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू ओ बी मान के हल करेंगे इसको। x माइनस वाई इक्वल टू ओ बी मान कर इसको हल करेंगे और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आपको ये सॉल्व भी करके ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए x बराबर वाई, ऑप्शन बी
एक्स माइनस वाई बराबर बी, और ऑप्शन सी आपको इस टाइप से दिया जाएगा। तो आपको कौन सा टिक कर देना है, कौन से मेथड सॉल्व होगा, एक्स माइनस वाई बराबर बी रख करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, इसको हमें हल करना है। अब देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, इसको आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसमें वो अभी कर ही देते हैं इसको। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, बाई के गुणांक में जो होता है उसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसका आंसर आ गया एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन बताना है, क्या सॉल्यूशन होगा। आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, हल करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए या डिफरेंशियल करने के लिए एक जैसे चर लिए जाते हैं, एक जैसे वेरिएबल लिए जाते हैं। तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके बटे में भेज देंगे और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो नीचे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, देखिए इसको स्टेप से हम लिख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, किसका होता है ये, टेन इनवर्स वाई का, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, और यहाँ प्लस कांस्टेंट क्या ले लेंगे, एक टेन इनवर्स सी, ठीक है। हल इसे करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, देखिए ध्यान से, माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। एक फॉर्मूला बन गया टेन वाई माइनस टेन एक्स, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, का फॉर्मूला होता है ये वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी हो जाएगा, और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू सी। तो इसका यही आंसर होगा, ये आपको विकल्प में दिया जाएगा इस ये वाला उत्तर, और आपको हल कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर भी सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ई की पावर वाई। अब देखिए इनमें सब एक्स वाई मिक्स हैं, हमें क्या करना है, एक्स वाले टर्म को अलग करना है, वाई वाले टर्म को अलग करना है, बस। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिख लिया। अब जैसे को हम ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स गुणा ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। इसमें से क्या कॉमन है, ई की पावर वाई कॉमन ले ली, तो हमारा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स एक्स वाले टर्म आ गए एक तरफ, ई की पावर वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लिया। अब डी एक्स इतना लाएंगे और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन ई की पावर वाई, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ई की पावर वाई का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन जिसे कहते हैं, कैसे होएगा देखिए, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, माइनस वाई, देखिए ये हो जाएगा माइनस वाई, ऊपर जाएगा ई की पावर वाई और ये हो जाएगा डी वाई, इनका दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई ई की पावर वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, माइनस वाई की पावर वाई, और ये क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3, नहीं यहाँ भी 3 आएगा प्लस, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी पूछ रहा है नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब हमें डिग्री बताना है, ऑर्डर बताना है। इसकी डिग्री क्या होगी बताइए, सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होएगा इसका 2 और डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस आपके लिए हम आज इतने ही क्वेश्चन, यानी कि आपकी यूनिट